हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है। जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को ढालें और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे। और फिर जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं, जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी है, करनी चाहिए, और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है
लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे, अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों कर गया है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं, हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इस ज़िंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के हो, उसके बाद कुछ याद रहता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिज़ल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो, चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिज़ल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत इलेट होना है, ना उनसे बहुत दुखी होना है। एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हमें जाने कि हमारा काम है मेहनत करना, अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं। और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना है। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है और रिजल्ट्स जो भी हैं उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे। कई बार क्या होता है, कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान किसी बाहर की चीज़ में करने को होता है। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट करें, ध्यान बाहर की और लगाने की कोशिश करें ताकि हम वो चीज़ सही तरीके से कर पाएँ। अपना ध्यान एक ही तरफ रखें, और जो एकाग्रता इस्तेमाल की जाती है वो बाहर की चीज़ों में ध्यान टिकाने के लिए ही कहा जाता है। जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वो अंदर की दुनिया में ध्यान लगाना है। वो एकाग्रता अंदर की दुनिया में करनी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो फिर हम कोई चीज़ ध्यान से नहीं कर पाते। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसमें होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किताब खोली, पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कभी क्रिकेट में जा रहा है, कभी मूवीज़ में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। तो वो कंसंट्रेशन करना है, ध्यान टिकाना है कि बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु से मिलन की दुनिया है,
अंदर की दुनिया रूह की उड़ान की दुनिया है। तो ध्यान टिकाना अपनी रूह का अनुभव करने के लिए की जाती है। ध्यान टिकाने का मतलब होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में टिके। प्रभु को पाने के लिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से जब हम पाक होते हैं, साफ होते हैं, और ध्यान जब बाहर से हटाकर प्रभु की ओर करते हैं, तभी सही महीने से हमारा ध्यान टिकता है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान टिकाना कहते हैं। और जो एकाग्रता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, जो कि बाहर में कुछ भी करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अभी जैसे घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़े का ध्यान इस ओर ना जाए उस ओर ना, इसलिए उसको जैसे ब्लाइंडर्स कहता है वो लगाए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन में भागे। क्यों? क्योंकि घोड़े को उसी लेन में भागना है, तभी वो सबसे कम समय में अपनी जगह में पहुंच सकता है। अगर उसको ब्लाइंडर नहीं लगे होंगे तो इधर भी देख सकता है कौन जा रहा है, तो हो सकता है इस लेन में भागने की जगह वो यहाँ पे भागना शुरू हो जाए, वहाँ पे भागना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्शन उसको घोड़े को दी जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो एकाग्र उसका ध्यान रहे उस लेन के ऊपर, इसीलिए बाकी चीज़ें उसके लिए रोक दी जाती हैं। मगर जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। बाहर से हम ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में गढ़ें। और जो ध्यान टिकाना है वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने के लिए है, वो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए है, वो प्रभु से मिलन के लिए है। और यही दोनों में फ़र्क है। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का उनको समझा सकते हैं, उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज,
कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।